मैं सलमान सैयद का प्यार एहतराम सलाम और आदाब। ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर आप सभी को, तमाम बिरादरान वतन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आज पाथरी शहर के ईदगाह में और पाथरी शहर के मोहल्ले के कई मस्जिदों में ईद उल अज़हा की नमाज सवेरे अदा की गई। पाथरी शहर के ईदगाह में सुबह ठीक 9 बजे अब्दुल हफीज़ जब्बार खान साहब इन्होंने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और कई लोगों से उस वक्त हमने लोगों की प्रतिक्रिया ली। देखते एक नज़र। आज के ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर आप इस्लाम और हिंदुस्तान के सभी बिरादरान वतन को क्या मैसेज देना चाहेंगे और ईद किस तरह से मनानी चाहिए? सबसे पहले मैं जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने की तौफीक अता फरमाई और उसी के साथ साथ तमाम बिरादरान इस्लाम को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद किस तरह से मनानी चाहिए ईद उल अज़हा की? अब ईद उल अज़हा जो है एक कुर्बानी का पैगाम है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो मेरी जो है तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि हम खुशी के साथ कुर्बानी दें और जो है हमारे वजह से हमारे किसी भाई को तकलीफ़ ना पहुँचे, इसका ख्याल रखते हुए हम ज़ोर व शोर से दिल खोल कर जो है कुर्बानी दें। जानवरों के कुर्बानी के अलावा इंसान को किस किस चीज़ से कुर्बानी देनी चाहिए? बुराई से, बुरी चीज़ों से, नशावर चीज़ों से और बुरी बातों से इससे बचना चाहिए। इसकी भी कुर्बानी देना ज़रूरी है। मौके से ईद के मौके से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ तमाम आलम के मुसलमानों से और तभी सभी बिरादरान वतन से कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहे, एक दूसरे का हमदर्दी रखे और एक दूसरे के साथ ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और इस ताल्लुक़ से मेरा यही एक पैगाम है कि इस्लाम जो है तो हमें भाईचारगी का हुक्म देता है। तो इस मौके पर भी हम भाईचारगी का ख्याल रखें। हमारी किसी भी फ़ेल से और कौल से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम इससे मना करता है। अगर मुसलमान है तो मुसलमान होने के नाते से हम पर ये ज़रूरी है कि हम किसी मुसलमान को या किसी दूसरे शख्स को अपनी ज़ात से तकलीफ़ न पहुँचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, इसलिए इसका ख्याल रखें। और मुफ्ती साहब, ये जो ईद उल अज़हा है यानी जो कुर्बानी की जाती है, ये कुर्बानी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करने कर लेकर गए, फिर दुम्बा ज़ुबा हो गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इसको किस लिए मनाती है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। सब में पहले हम तो इसलिए ही मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि उम्मत मुस्लिमा भी मेरे खलील की सुन्नत को क्या करे, ज़िंदा करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ईद कुर्बान मनाते हैं। चलो शुक्रिया, बहुत बहुत। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज पाथरी शहर के अंदर ईद उल अज़हा यानी कि जो बकरीद कही जाती है, ये ईद जो है आज यहाँ पर मनाई गई, तो ये किस तरह से मनाई गई और आपका संरक्षण भी जो है तो बहुत ही अच्छे से रहा। आपको क्या दिक्कत आई? यहाँ पर ईद बहुत शांति से हो गई है और यहाँ कुछ भी बोले तो दिक्कत नहीं है। हमारे शांति से चालू हो गई और शांति से समाप्त हो गई। सबको ईद मुबारक है। सर्व मुस्लिम बांधवांना ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा। ईद पाथरी या ठिकाणी शांततेत झाली आणि बंदोबस्त पण चोख ठेवण्यात आलेला होता। सर्व बांधवांना ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा। तो ये से हमारे साथ में हमारे पुलिस निरीक्षक साहब दिलीप गणपतराव जी रेंगे साहब, इन्होंने कहा कि पाथरी शहर के अंदर ऐसी कोई है तो दिक्कत नहीं हुई और ईद उल अज़हा की जो बकरीद है ये बहुत शांतता के साथ हुई। पुलिस कर्मचारी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ या मुश्किल नहीं आई। सभी ने जो है तो इनका साथ दिया और पुलिस संरक्षण भी जो है तो यहाँ पे तैनात किया हुआ था। पुलिस कर्मचारी भी जो है तो अपने काम को अंजाम दे रहे थे। पुलिस कर्मचारियों ने भी आते जाते लोगों को यहाँ पे सही राह दिखाई।
जहां पे पार्किंग की जा रही थी उन लोगों को पार्किंग करने के लिए भी रास्ता दिखाते हुए ताक साहब को यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है, पुलिस कर्मचारी है, हवलदार साहब है और बहुत सारों ने तो बहुत अच्छे से अपने काम को अंजाम दिया और आने जाने वालों ने भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी को सामना नहीं करते हुए पुलिस वालों का साथ दिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SKF न्यूज, सच्चाई अब तक। सलमान सैयद के साथ पाथरी। पाथरी शहर की मशहूर शख्सियत माजी नगराध्यक्ष मुंजाजी राव जी भाली पाटिल साहब है, साथ नानिल हो नकात है, नारायण राव जी पितरे, बहुत सारे भाईती साहब है, पत्रकार साहब है, वैरायड साहब है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज ईद उल अजहा की जो ईद के मौके के ऊपर जो ईद मनाई गई, इसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस साल में जो बकरी ईद शुभारम्भ हुआ पानी का मेरठ में, और बहुत अच्छी तरह से पानी भी हो गया है, बरसात। और दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को ये ईद मुबारक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर मराठी बोल दे ना दो शब्द. सध्याचा हे पावसाळी सत्र चांगलं चालू आहे आणि मिरजच्या पहिल्याच आठवड्यात पाऊस पडल्यामुळं सगळं शेतकरी आनंदात आहे आणि त्यामध्ये ही ईद बकरी ईद आलेली आहे। त्या निमित्तानं हिंदुस्थानच्या पूर्ण तमाम मुस्लिम बांधवांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। एक मिनट स्टार्ट। सर्व मुस्लिम बांधवांना ईद मुबारक। ये थे हमारे नकाते एडवोकेट मुंजाजी राव जी भाली पाटिल साहब, इन्होंने सभी तमाम बिरादरान वतन को ईद के मौके के ऊपर है तो मुबारकबाद दी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SKF न्यूज, सच्चाई अब तक। सलमान सैयद के साथ इस वक्त है पाथरी शहर के ईदगाह के अंदर, जहां पर ईद उल अजहा की नमाज ठीक सुबह 9 बजे अदा की गई। जब्बार हाफिज साहब ने ईद की नमाज पढ़ाई और यहाँ पर है तो बहुत सारे लोग पाथरी शहर के बाहर के यानी कि तालुके के लोग यहाँ पर मौजूद थे, सियासतदान नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SKF न्यूज, सच्चाई अब तक। सलमान सैयद के साथ पाथरी।